तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे सा ब्यूटीफुल सी चैनल अहमद एनसीईआरटी वाला में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से इस प्यारे सा चैनल में। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन इन एक्सक्रीटिव सिस्टम। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? देखिए बाबू, सबसे पहले तो उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र में अंतर है। क्या होता है समझिए। पहले समझिए आप लोग, उत्सर्जन मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है, जबकि उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या क्या है और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और इससे बोर्ड में बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट पेपर में आता है। इसका फिगर आपको पूछा जाता है और इसके बारे में आपको क्रियाविधि के साथ लिखना होता है। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि हम मनुष्य हैं, ठीक है। तो मनुष्य में क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र होगा। तो हमारे शरीर में भी उत्सर्जन तंत्र होगा। किस प्रकार से होगा आज समझिए। सबसे पहले तो इसमें दो वृक्क होते हैं। वृक्क मीन्स होता है किडनी। जैसे क्या होता है, किडनी, किडनी को कहा जाता है वृक्क। तो एक इधर होता है, एक इधर होता है। जैसे कहते हैं कि गुर्दा, तो गुर्दा कितने होते हैं, दो गुर्दा होते हैं। और इन्हीं हम लोग गुर्दा नहीं बोलेंगे, तो हम लोग बोलते हैं इसे वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वृक्क बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इस वृक्क जो है वृक्क नो, यह वृक्क और एक नलिका आती है। देखिए वृक्क से एक नलिका आएगी, क्या आएगा, एक नलिका आएगा जिसे हम लोग कहेंगे वृक्क की नलिका। क्या बोलेंगे, वृक्क की नलिका। तो जो ये आपका जो नलिका है आपका, ये क्या है आपका वृक्क, सॉरी मूत्रवाहिनी, क्या है मूत्रवाहिनी। तो वृक्क और मूत्रवाहिनी आपस में मिलकर और किसमें मूत्र इकट्ठा होता है, वह मूत्राशय में होता है। तो समझिए, सबसे पहले होता है आपके बॉडी में पश्च महाशिरा। दो महाशिरा होते हैं, एक इधर एक लेफ्ट एक राइट होता है। आपका किडनी में दो होता है, एक लेफ्ट एक राइट होता है, जिसे हम कहते हैं वृक्क। अब समझिए, पश्च महाशिरा और वृक्क को जोड़ने वाली नलिका आपकी कहलाती है वृक्क धमनी। देखिए वृक्क धमनी जो है ना, इसे कहते हैं वृक्क धमनी कहती है। और वृक्क धमनी के साथ साथ इसमें कुछ शिरा आती है, कहते हैं विंस आती है। इसके नीचे हम कह सकते हैं कि वृक्क धमनी के नीचे क्या होता है, वृक्क शिरा होता है। क्या होता है, आप टेंशन मत कीजिए, बोर्ड वाले ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके लिए चार्ट बना चुका है आपको बहुत ही अच्छे तरीका से। अभी हम इसका क्रियाविधि बताएंगे। इस क्रियाविधि में किस प्रकार आप लोग बोर्ड में लिखेंगे तो आपके नंबर 100 में से 100 मिलेगा। तो क्या होता है, इसके जो ये होते हैं इसे कहते हैं वृक्क कहते हैं। और वृक्क के जो किनारे वाला होता है उसे कहते हैं वलकुट बोलते हैं। और इसके अंदर एक जालिका होता है जिसे हम कहते हैं पेल्विस बोलते हैं, सोंडी बोलते हैं। और जिससे यह जुड़ा होता है उससे कहते हैं वृक्क धमनी। और वृक्क धमनी के नीचे क्या होता है, वृक्क शिरा होता है। इतना आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका मेंशन कर दीजिएगा। अब देखिए मूत्रवाहिनी मूत्राशय में आके इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब समझिए हम क्या समझाना चाहते हैं। तो देखिए क्या है कि जो आपका उत्सर्जन तंत्र है ना, तो पेपर में आता है कि उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं। क्या आता है कि उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो पेपर में क्या करना है, आपको अच्छे ढंग से लिखना है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र है ना, देखिए हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे पसीना हो गया और भी मलमूत्र हो गया, उसको निकालने के लिए जो जो अंग इसमें आर्गन भाग लेते हैं उसे बोला जाता है कि उत्सर्जन तंत्र। जबकि उत्सर्जन की प्रक्रिया को हम लोग डिवाइड में कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है वृक्क। क्या आता है वृक्क, क्या होता है वृक्क जो होता है उसे हम लोग कहते हैं किडनी।
कितने वृक्क? 2 वृक्क होते हैं और वृक्क जुड़े होते हैं वृक्क धमनी से। आप वो लिख सकते हो कि उपरोक्त चित्र में 2 वृक्क भाग लेते हैं और वृक्क के नीचे क्या होते हैं? वृक्क धमनी होती है और ये वृक्क धमनी वृक्क के शिरा से जुड़ी होती है और वृक्क शिरा से क्या होती है? आपके 2 पाइप निकलते हैं जिसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी जाकर मूत्राशय में खुल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अहमद एस केसिका मनुष्य प्रतिदिन 25 ग्राम यूरिया को उत्सर्जन कर देता है। कितना? 25 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो आपको बोर्ड के पेपर में इसको फिगर बनाना है और इसको इसी के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। और समझ लीजिए कि जो आपका होता है ना उत्सर्जन दान, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। आप लोग किताब में देखिएगा तो कुछ कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और बताते हैं कि एक मोटे सुन लीजिए कि जब किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहवा दिया कि होनहार हो तुम। कि जब किसी अपनों ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ दिल तोड़ा मेरा, कि इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ दिल तोड़ा मेरा, आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम।